अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बेस्ट ऑटोमेशन चैनल में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि हम जब कोई भी आइटम कैश में सेल करते हैं तो उस सेल किए हुए आइटम पर अगर कोई हमारे पास क्लेम आ जाता है तो हम उसकी एंट्री किस तरह से सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो बनाते हैं। और इस वीडियो के अंदर हम आपको ये बताएंगे कि जो हमारे पास क्लेम की सूरत में आइटम रिसीव होते हैं, हम उन्हें आगे वेंडर को किस तरह से क्लेम करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियो उनको बआसानी मिल सके। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम जाते हैं इंफॉर्मेशन में, यहाँ से हम जाते हैं इन्वेंट्री आइटम में और यहाँ जाने के बाद हम ये देखते हैं पहले कि हमारे पास इस वक्त जो मौजूदा क्लेम का स्टॉक है वो कितना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्लेम के बटन पर क्लिक करते हैं और हमारे पास ये एक रिपोर्ट आ जाती है जिसमें वो हमें बताता है कि हमारे पास दो आइटम हैं, एक बैरिंग 62 एक है, एक बैरिंग 62 दो है। दोनों की एक एक क्वांटिटी इस वक्त हमारे पास क्लेम की सूरत में रखी हुई है। हम ये रिपोर्ट यहाँ से बंद करके हम चले जाते हैं अब परचेज़ में, और परचेज़ में जाने के बाद कैश परचेज़ क्लेम वाला जो मेन्यू है इसे हम ओपन कर लेते हैं। और इसमें आने के बाद हम यहाँ पर सबसे पहले जो है वो न्यू पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ हमारे पास इनवाइस नंबर ऑटो जनरेट हो जाती है, डेट आ जाती है करंट हमारे पास। दैन हम यहाँ से एंटर करके रेफरेंस में आ जाते हैं। अगर हम कुछ देना चाहते हैं तो हम दे देते हैं, अदरवाइज़ हम इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। दैन हमने एंटर किया, हम क्लेम टाइप पर आ गए। यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल वही सिनेरियो है जो हमारे पास सेल्स की साइट पर जो है वो क्लेम के अंदर मौजूद था। यानी कि अगर हम भी आगे क्लेम करना चाहते हैं तो उसके भी दो ही प्रोसेस होते हैं कि या तो हम जो आइटम क्लेम करते हैं उसके अगेंस्ट हम उनसे कैश रिसीव कर लेते हैं या फिर हम उनसे जो है उस आइटम की जगह पर आइटम रिसीव कर लेते हैं। तो अगर हमने कैश रिसीव करना होता तो हम कैश सेलेक्ट करते हैं और अगर आइटम रिसीव करना होता तो हम आइटम सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कैश सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर हम एंटर करके आगे आ जाते हैं कोड पर और कोड से हम आइटम पैनल पर। यहाँ पे हम अपना आइटम सेलेक्ट कर लेते हैं बैरिंग 62 एक, जिसमें आप देख सकते हैं कि क्लेम क्वांटिटी में एक हमारे पास जो मौजूद है वो नज़र आ रही है आपको यहाँ पे। हमने यहाँ से बैरिंग 62 एक आइटम सेलेक्ट कर लिया और इसकी 1 क्वांटिटी हमने यहाँ पे टाइप करके इसे अपनी लिस्ट में ऐड कर लिया है। और आप अगर इसके अंदर मतलब जैसे आप क्लेम काट रहे हैं कंपनी या वेंडर के लिए, तो उसमें अगर आपके पास एक से ज़्यादा आइटम है, 8 10 15, तो जितने भी आपके पास आइटम है वो 1 बाय 1 आप इस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। फिर जब आपके तमाम आइटम्स में ऐड हो जाएं तो फिर आप डिस्काउंट के बटन पे यहाँ से क्लिक कर लें ताकि आपका डिस्काउंट भी लेस हो जाए। और डिस्काउंट लेस होने के बाद आप इसको यहाँ से सेव कर लें। जैसे ही आप सेव करते हैं तो देखें यहाँ पे आपके पास वाउचर नंबर भी जनरेट हो चुका है। इसको मैं कैंसिल करता हूँ यहाँ से और आपको यहाँ पे दोबारा से 1 टाइप करके दिखाता हूँ। देखिए मेरे पास जो मैंने अभी कैश क्लेम बनाया है वो एंट्री ओपन हो चुकी है और मैंने यहाँ से इसका जो वाउचर नंबर है इसको यहाँ से कॉपी कर लिया। देन मैं आया GL अकाउंट में वाउचर एंट्री पे, ये देखने के लिए कि जो अकाउंटिंग एंट्री मेरी पोस्ट हुई है वो बैलेंस हुई है या नहीं। यहाँ पे मैंने वाउचर नंबर पर अपना वो वाउचर नंबर पेस्ट कर दिया है और ये एंट्री मेरे सामने ओपन हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास जो इस वक्त एंट्री आ रही है वो बैलेंस होकर आ रही है बिल्कुल नीचे, और दोनों साइड पर जो है वो एंट्री बैलेंस है मेरी। ये मेरी अकाउंटिंग एंट्री पोस्ट हो चुकी है। अब मैं ये देखता हूँ कि इस क्लेम के बाद जो मेरे पास क्लेम की सूरत में स्टॉक रखा हुआ था वो मेरे पास माइनस हुआ है या नहीं। तो मैं इन्वेंट्री आइटम में आता हूँ और यहाँ आने के बाद मैं क्लेम के बटन पर क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो मैंने 62 एक का जो आइटम का एक क्लेम बनाया था वो इस लिस्ट से अब रिमूव हो चुका है। यहाँ पे खाली एक आइटम मौजूद है और 62 दो के नाम से जो बैरिंग था वो इस वक्त रहता है यहाँ पे। यानी कि स्टॉक भी मेरे पास जो क्लेम का रखा था वो भी लेस हो चुका है। अब मैं जाता हूँ दोबारा से परचेज़ में और यहाँ जाके मैं कैश परचेज़ क्लेम फिर से खोलता हूँ और इसमें मैंने दोबारा से न्यू पर क्लिक किया। अब मैं कैश की जगह पर यहाँ आइटम सेलेक्ट करता हूँ। यानी कि अब मैं ये करूँगा कि मैं 62 दो जो आइटम क्लेम के पास सूरत में मेरे पास रखा है, मैं उसको जब क्लेम करूँगा तो मैं उसके अगेंस्ट एक फ़्रेश आइटम जो है वो कंपनी से वेंडर से अपने पास रिसीव कर लूँगा। तो यहाँ मैंने क्लेम टाइप में आइटम सेलेक्ट कर लिया है और फिर मैं यहाँ से अपना आइटम सेलेक्ट कर लेता हूँ आकर के बैरिंग 62 दो। इसकी भी मैंने एक क्वांटिटी यहाँ पर टाइप करके एंटर कर लिया है, लिस्ट में ऐड हो गया है। देन मैंने डिस्काउंट के बटन पे क्लिक किया और इसको यहाँ से, अच्छा मैं सेव करने से पहले आपको ये भी दिखाता चलूँ इन्वेंट्री आइटम में कि मेरे पास इस वक्त बैरिंग 62 दो का जो फ्रेश स्टॉक है वो कितना है। तो ये आप देख सकते हैं कि बैरिंग 62 दो का जो स्टॉक है वो इस वक्त 209 मेरे पास क्वांटिटी मौजूद है।
तो इसको मैं यहाँ से मिनिमाइज़ कर लेता हूँ और इस एंट्री को यहाँ पर मैं सेव कर लेता हूँ। अब ये एंट्री मेरे पास सेव हो चुकी है। मैं वापस इन्वेंट्री आइटम पर आता हूँ और यहाँ आने के बाद अब आप ये देखें ये आइटम मेरे पास रिफ़्रेश हो चुका है और यहाँ पे मेरे पास क्वांटिटी जो है वो अब 209 से 210 पर एक जो है आइटम उसके अंदर एक क्वांटिटी उसके अंदर जो है वो प्लस हो चुकी है। और फिर मैं साथ साथ ये भी देख लेता हूँ कि मेरे पास जो क्लेम की सूरत में स्टॉक रखा हुआ था बैरिंग 62 एक जो और बैरिंग 62 दो, तो उसमें से बैरिंग 62 एक तो पहले ही मेरे पास से लेस हो चुका था और बैरिंग 62 दो जो रह गया था वो लेस हुआ है या नहीं, तो वो भी मैं यहाँ से आके कंफर्म कर लेता हूँ। तो ये देख लें आप कि मेरे पास क्लेम के अंदर जितना भी स्टॉक था वो इस वक्त मेरे पास अब नहीं है, वो सारा मेरे पास से लेस हो चुका है। तो दोस्तों ये थी हमारे पास कैश परचेज़ क्लेम की जो कंप्लीट प्रोसेस था, वो हमने इस वीडियो के अंदर कवर किया है। आपको दोनों प्रोसेस के अंदर हमने समझा दिए हैं कि अगर हम आइटम को क्लेम करते हैं और उसके अगेंस्ट हमने कैश रिसीव करना होता है तो हम यहाँ पर जो है वो किस तरह से एंट्री करते हैं, और अगर उस आइटम को जो हम क्लेम कर रहे हैं उसकी जगह फ्रेश आइटम हमने रिसीव करना है तो फिर हम उसकी एंट्री किस तरह से करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को आप लाइक कर दिएगा और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।